लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको, और इसी का दूसरा नाम है स्थानीय लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ पता है सबको? हाँ, जनता के द्वारा जनता का शासन। कौन बोला था ये बात? अब्राहम लिंकन बोला। दुनिया का सबसे बेस्ट आदमी था वो, वही जो बोला है जनता के द्वारा जनता का शासन। कौन बोला? तुमको पता नहीं है कौन बोला था? अभी तक नहीं जाने कौन बोला है बात? आज तक नहीं जाने उस आदमी का नाम? अब्राहम लिंकन का नाम जानते थे? कौन था? बस नाम जानते हो? अभी जाने की पहले से जानते थे? तुम जानती थी? कौन था? पीछे कर देंगे। देखिए, लोकतंत्र सामान्य मतलब वही है। अगर एक दो वर्ड में बताओ, जनता की भागीदारी तो कहाँ? शासन में। यही है ना। अभी जैसे चुनाव हो रहा है, चुनाव भी क्या है? कि भागीदारी के द्वारा ही, क्योंकि लोकतंत्र में ही चुनाव होगा ना। और हम लोग तो जानते हैं कि विश्व का जो प्राचीनतम जो सिस्टम है गणतंत्र, पहले राजा चुने जाते थे। पहले जब राजतंत्र प्रणाली था तो वैशाली जैसे जानते हो, वैशाली क्या था? हाँ, यहाँ पर क्या होता था कि राजा का चुनाव किया जाता। फिर बाद में क्या हुआ? वंशानुगत हो गया। फिर आधुनिक राष्ट्र राज्य का जब कंसेप्ट हुआ, बीच में तो अभी भी देखोगे बहुत सारे दुनिया के देश है, स्पेन वगैरह, ब्रिटेन वगैरह में है तो लोकतंत्र। लेकिन वहाँ जो रिपब्लिक का जो कंसेप्ट है, यानी कि रिपब्लिक में जो सरकार के जो हेड होते हैं, हम लोग के यहाँ है राष्ट्रपति, उनका हम लोग चुनाव करते हैं। डायरेक्ट हम लोग वोट कास्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग के प्रतिनिधि क्या करते हैं? और ब्रिटेन में जैसे है, स्पेन में है, नीदरलैंड में है, इस समय है क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। लोकतंत्र वहाँ भी है, लेकिन मोनार्की किसकी जगह है? राष्ट्रपति की जगह। समझ क्या है? अब बताइए कि 3 लेवल का गवर्नमेंट होता है ओवरऑल। एक सेंट्रल लेवल पे है, एक स्टेट लेवल पर, और एक नीचे बॉटम लेवल। सीपीएसपी में हम लोग जानते हैं आर्टिकल 40, नहीं, ग्रामीण ग्राम शासन, उसको लेकर है। ये किसका दर्शन था? किसकी फिलॉसफी थी? सर्वोदय का जो कंसेप्ट था किसका था दिया हुआ? बी आर अम्बेडकर का, जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, विनोबा भावे। बताओ, तुम बताओ जी। तुमसे मैं बहुत दुखी हूँ। 2-3 क्लास मैंने तुम्हारे है कि कुछ बोल देना है। हाँ, तुक्का सही हुआ क्या? खेल तो खत्म हो गया यहीं पे, पहले यहीं गेंद पे आउट हो गया। देखो, नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, नहीं आना इसमें कोई शर्म की बात। क्या बोला मैंने? कोई चीज़ नहीं जानते हो इसमें कोई शर्म की नहीं आती है किसी। क्या मुझे पहले आती थी कोई चीज़? सीखने से आदमी से ऐसा ललक होनी चाहिए किसी चीज़, नहीं तो जानवर भी अपनी ज़िंदगी जी लेता है। ज़िंदगी जीना नहीं ना है। ज़िंदगी जीने का सिर्फ नाम तो नहीं है कि बस जी लिया, खाए पिए, सुबह शाम बीत गया। विवेक होना चाहिए, स्वविचार होना चाहिए, स्वधारणा होनी चाहिए। तुमको मैं देख रहा हूँ, बस कुछ बोल देना। ये महात्मा गांधी का था। सीपीएसपी में
राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसमें है, ठीक है। और आर्टिकल 243 9वीं अनुसूची, उसमें जो है ये ग्राम स्वशासन की बात है, ठीक है। तुमको बहुत सारा आर्टिकल नहीं जानना है, अब ये नहीं मैं वहाँ बताऊँ वो क्या है, जेड क्या है, इतना थोड़े। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत जो ज़रूरत है उतना। ऐसा नहीं होता कि तुमको 100% कोई जान, बेसिक चीज़ तुमको जान, कहीं भी कोई भी परीक्षा दो या कोई भी तुम काम ही कल करोगे कहीं, तो तुमको बेसिक तुमको पता होना चाहिए। ऑफिस का जो रूल रेगुलेशन होता है, डिपार्टमेंट का रूल, सिस्टम का जो रूल रेगुलेशन होता है, इवन घर परिवार का भी रूल रेगुलेशन होता है। बच्चे शाम में 6 बजे के बाद घर के अंदर, स्टे इनसाइड द डोर, ऐसा नहीं खेल रहे हो, थाने सब नियम। अभी थोड़ी फ्रीडम मिल गई, थोड़े बड़े हो गए, कल और थोड़ा मिलेगा, बाद में खुद के अभिभावक गार्जियन हो जाओ, यही होता है ना। लेकिन आदमी खुद को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यहाँ पर यहाँ क्या काम हो रहा है, यहाँ पर सत्ता और शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, सबको दिया जा रहा है पावर डेलीगेट कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर पावर किसको डेलीगेट किया गया, किसको दिया गया, ग्राम समाज जो लेवल है। इसमें दो चीज़ पहले समझ लो, बहुत बेसिक चीज़ है, बाकी चीज़ तो हम लोग देखेंगे। एक है ग्राम सभा होता है और एक होता है ग्राम पंचायत। गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि इसमें से कितने लोगों की है बताओ। एक इसमें कुछ ऐसी बात मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बेसिक चीज़ ऐसे पूछ, गांव से कौन जुड़े हुआ, ये नहीं कि मैं शहर में रहता हूँ मुझे पता नहीं है, गांव में कोई, चलो इसी से पूछ, तुम बताओ। गांव में ये जो चुनाव हुआ था अभी, किस चीज़ का चुनाव हुआ था? हाँ, 1-1.5 साल पहले की बात, 2 साल हो गया हो। पंचायत चुनाव हुआ था, में क्या हुआ था? हाँ, मुखिया का चुनाव हुआ था, सरपंच का चुनाव, वार्ड सदस्य होता है, यही समझो, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा आपको एकदम क्लियर, क्योंकि एक कंसेप्ट ऑफ बेसिक है। 18 साल मतदाता सूची, पता ही है, 18 साल का हो गया तो मतदाता सूची यानी कि वोटर लिस्ट में उसका नाम आ गया। तो 18 साल के सभी व्यक्ति में तो दोनों हो गया, मेल फीमेल दोनों, इनका नाम मतदाता सूची में, वो सभी मिलकर क्या बनाते हैं, ग्राम सभा बनाते हैं। और वही क्या करते हैं कि गांव को समझो एक यूनिट है, उसको वार्ड में बांटा जाता है, जनसंख्या पर डिपेंड करता है। हर स्टेट में 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज का है, उसमें अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। हाँ, ऐसा नहीं कि छोटे राज्य में नहीं है, कुछ जगह नहीं है जो देखेंगे, कहाँ कहाँ नॉर्थ ईस्ट का कुछ स्टेट है, दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं। तो उसके पीछे कारण यह है कि देखेंगे कि 20 लाख यदि किसी स्टेट की जनसंख्या नहीं है या केंद्र शासित प्रदेश की नहीं है लागू, दिल्ली एक्सेप्शन कैसे, चूँकि एक तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है इसलिए वहाँ लागू नहीं है, लेकिन मिजोरम वगैरह नागालैंड वहाँ ये पंचायती लागू नहीं। तो कहाँ थे हम लोग, ग्राम पंचायत, हाँ ग्राम सभा। ग्राम सभा समझ के क्या है कि 18 साल से ऊपर जो भी रहेगा तो मतदाता सूची में उसका नाम, वो सभी मिलकर ग्राम सभा का निर्णय। और ग्राम सभा जो है एक विधायी निकाय है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो कभी भंग नहीं किया जाए। और ग्राम पंचायत जो है वो कार्यकारी निकाय है, यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है। हर 5 साल के बाद 5वें वर्ष चुनाव होता है, उसी में एक मुखिया होता है, एक जो है सरपंच होता है। इन दोनों का चुनाव ये 18 साल वाले जो भी मतदाता चुन लेते हैं। फिर उप मुखिया भी होता है, तो लोग आपस में जो मेंबर होते हैं चुनते हैं, हम लोग डायरेक्ट चुनाव नहीं करते। उप सरपंच होते हैं, पंच भी होते हैं, पता ही है, 5 मिलकर 4+1 तो सरपंच हो गया। इसके बाद वार्ड में बटा हुआ है,
तो वार्ड तो जो ग्रामीण स्तर पे पंचायती राज है, जो पंचायत है, ग्राम पंचायत, तो वहाँ भी है। निगम में देखोगे, जैसे हम लोग यहाँ हैं, तो यहाँ भी वार्ड में बटा हुआ है, नहीं, सब अलग अलग वार्ड में। तो एक बहुत ही निचले लेवल पे बटा हुआ है, जिससे क्या होता है कि प्रशासन जो है सुचारू रूप से चलाया जाता है। अब बेसिकली क्या है, बेसिकली देखोगे कि कल्याण संबंधी जो भी काम है, अब स्ट्रीट लाइट का काम है, सफाई है, पूरा निष्पादन है, हाँ, इवन की सुरक्षा, तो ग्रामीण स्तर पे तो देखोगे कि सुरक्षा भी का काम भी होता है। हालांकि चौकीदार, दफादार वगैरह भी होते हैं, सरकारी तौर पे उनको नियुक्त किया, लेकिन उनकी अपनी भी बॉडी होती है, सिक्योरिटी यूनिट होती है। ऐसा नहीं कि गांव है तो वहाँ पर एकदम अमन चैन है, चोरी डकैती नहीं होती है, वहाँ भी अपराध होता है। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं, सिक्किम को जब भारत में मिलाया गया था ना, मिलाया क्या गया था, तो खुद मिल गया। हाँ, पहले वो वहाँ राजतंत्र था। 1975 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तो वो हम लोग का क्या हो गया, पार्ट हो गया। तो उसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर उस समय में थाना नाम की कोई चीज़ नहीं थी, पुलिस स्टेशन नहीं थी, और जैसे ही वहाँ पुलिस स्टेशन बनाया गया तो वहाँ चोरी डकैती सब होने लगी। अब इसको अपने जिस रूप में समझोगे समझो। अभी तक क्या समझी, तुम बताओ जी, अभी तक मैंने क्या बोला, एक दो बात बताओ, हाँ, ज़्यादा नहीं बताना। जितना कुछ बताया उसमें काम की बात क्या क्या थी। कौन होगा 18 साल, तुम 18 साल की हो? वोटर लिस्ट में नाम है, रूरल बैकग्राउंड है, ग्राम सभा जानती हो, ग्राम सभा का मेंबर बन सकती हो? 25 साल कहाँ, 25 साल तो चुनाव लड़ने का है, विधानसभा, लोकसभा के बाद राज्यसभा के लिए 30 साल है, यहाँ तो 21 ही साल है। 21 साल का भी कोई व्यक्ति यदि है तो मुखिया क्या हो सकता है, क्या बन सकता है ना। 18 साल तो है ही, वो तो वोट देने का। स्थानीय स्वशासन का जो जो परंपरा है, उसकी शुरुआत देखोगे दक्षिण भारत में चोल था, अगर हिस्ट्री वगैरह कभी पढ़े हो तो। बहुत ताकतवर साम्राज्य था, इतना ताकतवर था कि जो चीन अभी उड़ता है ना, चीन को भी ऐसे करके पकड़ के रखे। उसके बगल में वियतनाम था, वहाँ का जो रूलर बना चोला था, याद नहीं है, तो वो भी इसी चोल साम्राज्य, दक्षिण भारत का जो चोल साम्राज्य था, उसमें भी तमिलनाडु वगैरह, आंध्र प्रदेश, बहुत लंबा चौड़ा उसका एरिया था। तो अपने भाई को क्या किया, वियतनाम, वियतनाम का अभी जो मॉडर्न वियतनाम है, चाइना का पड़ोसी, वहाँ का शासक। इसके बाद इंडोनेशिया, मलेशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ श्री विजय साम्राज्य वगैरह में था ट्रैवल टाइम में। तो वहाँ तक उसका प्रभाव क्षेत्र था। श्रीलंका पर जब मनाता था, कब्जा कर लेता था, मैंने बहुत ताकत, नौसेना, नेवी बहुत पावरफुल थी। ब्रिटेन का तो बाद में हुआ ना। आज जो ये जितने भी देखोगे वेस्टर्न कंट्री कहते हैं कि हमारे पास यह हुआ है, बीच में उन लोग का यदि कहा जाए तो कितने, 1,000 साल, 1,000 साल मोटा मोटी मान, तो उनका कोई इतिहास ही नहीं है। अभी जो जितने भी वेस्टर्न कंट्री है, अमेरिका तो बहुत न्यू बॉर्न चाइल्ड है, लेकिन भारत है, चीन है, सब बहुत एंशियंट सिविलाइजेशन। और चूंकि मैं जब स्थानीय सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, तो रूट जो है ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, वो चोल साम्राज्य के समय स्थानीय स्वशासन बहुत ही सुदृढ़ थी, बहुत स्ट्रांग सिस्टम था। और उसके जो सदस्य होते थे तो लॉटरी सिस्टम से चुनाव। अगर स्टूडेंट वगैरह पढ़ना है तो पता नहीं ना, पढ़ना है सिलेबस मुझे नहीं पता है, जो पढ़ाएंगे बड़े। हिस्ट्री में अभी तक कुछ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो तुम? हिस्ट्री की क्लास कोई शुरुआत हुई या नहीं हुई? फिर भी यदि किसी का हिस्ट्री बैकग्राउंड है तो वो जरूर सुना होगा चोल शासन क्या था, ठीक है। और हाँ, बाद में जो मॉडर्न टाइम की बात करोगे तो लॉर्ड रिपन हम लोग के यहाँ वायसराय हुए हैं ब्रिटिश टाइम, उनके समय में स्थानीय स्वशासन जो अभी वर्तमान रूप में है, उसकी जो उसके फाउंडिंग फादर जो है वो लॉर्ड रिपन थे, और उनको फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, कौन बोला?
ये दो पार्ट में बटा होता है। ये जो सिस्टम है स्थानीय स्वशासन लोक सेल्फ गवर्नमेंट की जो मैं बात बता रहा हूँ, हाँ, पंचायती राज 73 अमेंडमेंट और 74 जो है वो तुमको क्या है, शहरी निकाय लोकल जो बॉडी जिसको कहा जाता है। 74वां संविधान संशोधन शहरी निकाय के लिए अर्बन लोकल बॉडीज है, ग्रामीण ग्राम पंचायत जो भी समझो, तो वहाँ पर 73 है। 11वीं अनुसूची में कौन है, ये सब ध्यान, यही सब पूछा जाएगा। 11वीं अनुसूची में कौन है, शहरी निकाय है कि ग्राम पंचायत है? कौन बोला है? 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत, 12वीं में है शहरी, 73वां 74, दोनों एक ही जगह नहीं है, अलग अलग शेड्यूल में है। टोटल 12 शेड्यूल हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन। 10वीं अनुसूची में कॉपी पलट रही है। मोटा मोटी यही बात है कि सत्ता का या शक्ति का जो विकेंद्रीकरण है, आओ, वो इसके माध्यम से किया जाता है। स्थानीय स्वशासन के बारे में जो बता रहे हैं, अरे इधर आओ, यहाँ बैठो, पीछे क्यों बैठेगी? हाँ यहाँ बैठेगी, नहीं यहाँ नहीं बैठेगी, वहाँ बैठेगी, वहाँ बैठो। पीडीएफ जाएगा इसका मतलब है नहीं कि कुछ बेसिक चीज़ नहीं लिखोगे। मैं पहले ही कहा हूँ कि इतनी बात जो बोला, क्या बोला, लिखने ही के लिए बोला था ना, सारी चीज़ तो बोल चुके। वैसे पीडीएफ तो जाकर, एक बात बताओ, किताब में सब कुछ है, क्या मतलब क्या है? किताब लेके रख लोगे? ऐसा तो नहीं कि कोई जादू हो जाएगा एकदम, बस रातों रात कालिदास हो। विद्वान बनने के लिए तुमको वर्षों बरस तक साधना करनी पड़ेगी। धनवान फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बन सकता है। लॉटरी, क्या जी, लॉटरी लग गई, लॉटो में जीत गए, विद्वान बनोगे एक दिन में, जानकार बनोगे? कालिदास तो कालिदास को तो कुछ डिवाइन कुछ मिला, जो कीमत फोकटेल है, क्या सच्चाई है कौन जानता है? हम लोग तो जानते हैं ना, डिवाइन हुआ ऐसे, गॉडेस काली उनको वरदान दी, जिस जिस पेड़ पे बैठे हुए थे, ये सब कोई देखने थोड़े गया, क्या वास्तव में हुआ? रात भर में विद्वान हो गए। पंचायती राज, ये दो चीज है। कहाँ गया? इधर आओ, तुम ही आ जाओ, आ जाओ सब। बस मैं तो कहीं भी खड़ा होऊंगा, मैं तो यहाँ भी खड़ा हो जाऊँ, क्या फर्क पड़ता है? मेरे खड़ा होने से कोई फर्क नहीं, लेकिन मैं जहाँ खड़ा होऊंगा मैं पूछता शुरू कर देता हूँ। अगर तुम्हारा इंटेंशन है कि मैं इधर जाके चला जाऊँ, तो मैं यहाँ यदि खड़ा हो जाऊंगा तो मैं दोनों तरफ पूछता, मिड पॉइंट पर हूँ। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या? भागीदारी, बेसिक यही सब है। किसके लिए? समृद्धि, विकास के लिए, कल्याण के लिए। और किया क्या जा रहा है? तो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। हाँ, सत्ता में शेयरिंग, पावर शेयरिंग इसी को कहते हैं।
मिल बांट कर, जहाँ तो ऊपर से ही फैमिली प्लानिंग का ऑर्डर है। अब 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होता है, पता है ना, पहले होते थे 6 7 8। लालू जी को तो शायद 9 बच्चे। मोदी जी पे कमेंट भी करते हैं, 9 है ना, 9 बच्चे हैं। मोदी जी पे कमेंट करते हैं कि अपना परिवार नहीं है इसलिए ऐसे बोल रहा है। तो मोदी जी भी तो मजे हुए कहते हैं 140 करोड़ नहीं, नाले पे डाला। वो कहते हैं मेरे 9 बच्चे, कहते हैं कि मेरे 140 करोड़ बच्चे। अब लो, हाँ, मोदी का परिवार अब वोट ले रहा है ना। अब लालू चुप है, नाले पे डाला, ऑनलाइन नहीं चाहिए था। पॉलिटिक्स में सब चलता है। मैं बता रहा था शेयरिंग की बात यहाँ पर, कैसे होता है शेयर। तो एक बच्चा है तो फैमिली में तो सवाल ही नहीं है, शेयर कुछ करेगा, टॉफी है, कुछ है, मिठाई, जो भी कुछ है, जानता ही नहीं है शेयरिंग। लेकिन 2 होगा तो क्या होगा, शेयर करेगा। सीखता है आदमी, यहीं से सीखता है कोई चीज़ आदमी घर परिवार से। वैसे ही है, सत्ता आई, सत्ता आई, ऐसा नहीं है कि सारा सत्ता मोदी जी अपने पास रखे। मोदी जी लोकतंत्र में आए। और एक चीज़ मैं यही बता दूं कि अधिनायकवादी या डिक्टेटरशिप भी लोकतंत्र से ही आया। जैसे हिटलर आम जनता के द्वारा चुना गया, और 1933 में क्या किया, पूरा पावर अपने हाथ में। अब 12 साल तक जो वो किया जर्मनी में तो उसके सारे अंधभक्त थे। वर्ल्ड वार सेकेंड उसी के कारण हुआ। हालांकि और भी बहुत सारा फैक्टर है, अकेला हिटलर जिम्मेदार नहीं है। उसमें अमेरिका वगैरह भी दूध के धुले हुए नहीं थे, सब उसी तरह का था, समझे। कोई चीज़ होती है ना, कोई घटना अच्छी या बुरी, उसके पीछे एक व्यक्ति एक संस्था जिम्मेदार नहीं होती। वैसे ही है कि सत्ता है, पावर जिसको कहते हैं, पावर अच्छे ढंग से उसका यूज किया जाए। तो इसके लिए क्या हुआ, पावर का शेयर कर रही हो, क्या बोली उसको तुम। हाँ, तो सत्ता एक हाथ में रहना ठीक नहीं है। और एक जगह मन केंद्रीकृत कर दिया जाए किसी चीज़ को, तो वहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ी शुरू हो जाती है। हर बात यदि एक ही जगह से पूछा जाए, किया जाए, नहीं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो सारा सिस्टम स्मूथ हो जाता है, अच्छे ढंग से काम होता है। पता है ना कि कहाँ किसको क्या अलॉट किया गया। कोई भी चीज़ यदि एक छोटा सा कोई सेलिब्रेशन ही करो, सबका असाइन कर दो टास्क, क्या होता है, निश्चिंत रहो, हो जाता है। यहाँ वैसे ही है कि पावर को जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया 3 लेवल, पहले तो 3 लेवल ऊपर से बताया मैंने कि एक सेंट्रल लेवल पर हो गया, स्टेट लेवल पर हो गया, और एक उससे भी नीचे तो तुम रूरल लेवल पे कहेंगे, ग्रामीण स्तर पर। तो लघुत्तम इकाई क्या हो गई इन तीनों में, रूरल जो क्षेत्र है, एरिया। अब आओ, ग्राम पंचायत कैसे बनता है, तो पता है कि गांव की जनसंख्या तो वो भी हर स्टेट के लिए अलग अलग उसको कर दिया गया। हाँ, कहीं 4000 है, 4000 से 6500 है, कोई छोटे स्टेट हैं तो वहाँ पर कहा गया कि 2000 होगा। मान लिया कि कोई गांव में 500 जनसंख्या होती है, आइसोलेटेड है कोई गांव का एरिया यहाँ पर है, मैं मान लिया कि तुमको 600 जनसंख्या है, तो वहाँ पर मिला दिया जाता है 2 3 4 ऐसे करके भी 3 4 गांव मिलकर, हाँ, फिर ग्राम पंचायत बना लेते हैं और उसी में से फिर चुनाव होता है। वार्ड में फिर डिस्ट्रीब्यूट एरिया को कर दिया जाता है और फिर डायरेक्ट चुनाव। क्या, हाँ। और ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी जड़ें बता दी हैं, चोल काल से। और आधुनिक समय में मॉडर्न टाइम जो हम लोग का है, उसमें जो है लॉर्ड रिपन, फादर ऑफ लोकल सेल्फ, बेसिक चीज़ सब यही सब है जो पूछा भी जाता है। लॉर्ड रिपन नहीं कहते हैं हम लोग किसी को, अच्छा ये बहुत बोलता है, इसको बहुत फ्रीडम दे दी गई है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लोकतंत्र में ही होता है ना। लेकिन जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ सबसे पहले क्या करता है वो, तुम्हारी जुबान बंद कर दे, बोल नहीं सकते हो। जैसे इंडिया में इमरजेंसी लगा था 1975 में, इंदिरा गांधी लगाई थी। तो हाँ,
बोलने वाले लोगों को क्या किया गया था? सबसे पहले अपोजिशन लीडर को उठा के इंदिरा गांधी क्या की? बंद कर दी, जेलों में डाल दी, 2-2 साल सब बंद रहा। बोलने का बहुत मतलब होता है, बहुत बड़ा पावर है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये लोकतंत्र में ही है, समझे? ये लोकतंत्र अच्छी है। फैमिली में भी सबको डेमोक्रेटिक सेटअप पे रखा जाता है। हाँ, देखते हो छोटा बच्चा भी कुछ बोलता है, हाँ बताओ, अपना विचार व्यक्त करो, तो करता है। देखो आर्टिकल 40 बताइए, बता चुके हैं। इसके बाद आर्टिकल 243 सीपीएसपी पार्ट गलत टाइप हो गया होगा, इसलिए मैं क्यों पकड़े हूँ इसको। पार्ट 4 में अब आप कुछ विषय सूची समझो। 3 तरह के लिस्ट होते हैं। एक होता है, लिखते भी चलो, बोल भी रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो बोल रहे हैं वहाँ नहीं है। एक होता है संघ सूची, दूसरा होता है राज्य सूची, और तीसरा होता है समवर्ती सूची। राज्य सूची में पहले जो था 66 था, अब 61 है। 42वां संविधान संशोधन के तहत 5 सब्जेक्ट को हटा दिया गया और उसको समवर्ती सूची में डाला गया। स्टेट क्या था? यूनियन लिस्ट, उसमें पहले 97 सब्जेक्ट था, अब 100 है। अब जैसे मैं चीज़ पूछता हूँ, रेलवे, रक्षा, करेंसी, ये सब संघ सूची में है कि राज्य सूची में है? ये जो मैंने बताया, रेलवे, रक्षा, पेयजल, ये सब है तब ये सब राज्य सूची में। पुलिस जो है, ये तो हर राज्य में पुलिस, और सीआरपीएफ जो होता है केंद्रीय पुलिस बल, संघ सूची में है ना। अगर उसकी डिप्लॉयमेंट की जाएगी ना, तैनाती, तो ऐसा नहीं है कि उसका जो कमांडेंट होगा अपने मन से सारा काम करेगा, नहीं। जिला प्रशासन के डिस्पोजल में है, वो उसको कहाँ डिप्लॉय करेगा, कहाँ पर कैसे काम। चुनाव में भी वो हेल्प करने के लिए सीआरपीएफ को बुलाया जाता है। और आर्मी यदि बुला ली गई तब तो समझो लास्ट रिसोर्ट है, जो काम कोई इसमें से नहीं कर पाएगा। आर्मी मतलब आर्मी कभी फेल नहीं हो सकती है। ऑपरेशन राइनो, उल्फा टेररिस्ट था आसाम में, बहुत परेशान कर दिया था भारत सरकार को, समझ गए? ये मानेगा नहीं ऐसे, क्योंकि पता असम बहुत सेंसिटिव स्टेट हम लोग का, चाइना के बॉर्डर से भी उसका करीबी है, भूटान बगल में है, बांग्लादेश की तो कोई बात ही नहीं, पाकिस्तान उधर नहीं था, बांग्लादेश ही हो गया। डिफेंस मिनिस्टर थे तुमको शरद पवार, पीवी नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर। देखो पीवी नरसिंह राव बहुत बोल्ड आदमी थे, बोलते नहीं थे, ऐसा ऐसा करते थे, हाँ पाउटिंग जिसको बोलते हैं। लेकिन जो काम इकोनॉमिक रिफॉर्म वगैरह किए, मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री बनाया। इंडिया की स्थिति 1991 में बहुत ख़राब थी इकोनॉमिकली, सरकार वीपी सिंह वाली थी, वो कुछ कर नहीं रही थी, ढंग से गिर गई। देश अपना गोल्ड IMF के पास गिरवी रखने की स्थिति, मैंने बहुत बुरी हालत थी। ऐसी स्थिति बन गई थी कि आर्थिक आपातकाल भी लग सकता है। तो पाकिस्तान की हालत है, खैर पाकिस्तान की हालत तो भी बहुत बुरी हालत है, लेकिन इंडिया की भी उस समय स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन क्या था, एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर था, लाया मनमोहन सिंह को और इकोनॉमिक रिफॉर्म इंडिया शुरू किया, समझे? देखो उसका कितना फायदा हुआ। तो राइनो में ही हुआ था, ऑपरेशन राइनो जो चलाया गया, पूरा उल्फा सफाया। कैसे सफाया हो गया? तो यदि भूटान की तरफ भागा तो रॉयल भूटान, पता ही है इंडिया जो भूटान का डिफेंस, उसका जो विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी है, वो सब यूएन ऐसा कर दिया यूनाइटेड नेशन की इंडिया को कि तुम देखोगे। इसलिए देखते हो अभी चीन के साथ का कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है,
हाँ, भारत भारत चाहता भी नहीं, भारत क्यों चाहेगा कि उसका उसके साथ रहे। तो बात की परेशानी है, जब दोनों मिल के कार्रवाई किया, ऑपरेशन राइनो जो चला, तो हो गया, सफाया खत्म। उल्फा का नाम सुनते हो? कौन का सुनते हैं? कहाँ अभी क्या, किस बारे में सुन रहे हो उल्फा का नाम? अभी किस बारे में उसका नाम सुन रहे हो? हाँ, क्या कुछ हो रहा है जो सुने हो तुम? पेपर पढ़ दो, सुनो अभी क्या कुछ हो रहा है जो सुने हो तुम? हाँ अभी गोरखा नहीं, बैठो। बोल रहे हैं उल्फा बोलता है गोरखा, अरे बोले आम, कहाँ उल्फा बता रहे हैं? माने आर्मी कहने का मतलब कि आर्मी यदि आ गई तो फुल एंड फाइनल करके ही जाता। राज सूची में पहले कितना था? 66 था, अभी 61 है, ये ध्यान रखोगे। हाँ, पंचायती राज संघ सूची का विषय है कि राज्य सूची का? हर स्टेट अपने अपने ढंग से बाद में अमेंडमेंट किया, पहले तो संविधान संशोधन पारित कर दिया गया, उसके बाद अपनी अपनी जरूरतों आवश्यकता के मुताबिक इसमें अमेंडमेंट किया गया। इसमें था महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, लेकिन हम लोग के यहाँ बिहार में क्या है, महिला 50% आरक्षण। यही सब चीज तो पूछा जा सकता है। तो तुमको याद रखना है पंचायती राज, क्योंकि हम लोग यहाँ कंसर्निंग क्या है, बाकी तो बहुत कुछ है, पुलिस है, पब्लिक हेल्थ है। हाँ, अच्छा देखो, हम्म, तुमको ध्यान रखना है, पंचायती राज पूछा जा सकता है कि संघ सूची में है, राज सूची में है, समवर्ती सूची। जो बोले रक्षा, मुद्रा, विदेश। अभी नागरिकता फिर बहुत चर्चा में है, सीए लागू कर दिया गया, नोटिफाई हो गया नहीं, तो नागरिकता संबंधी काम कौन कर सकती है? केंद्र सरकार की राज्य सरकार? केंद्र सरकार को बहुत पावर है, केंद्र सरकार नागरिकता देने का काम करती है। हम लोग के यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है कि डबल सिटीजनशिप है? सिंगल है। अमेरिका में दोनों, दो तरह का है, दोहरी है, एक अमेरिका का खुद कंट्री का, और एक जिस स्टेट में तुम रहते हो वहाँ की भी। और ये है समवर्ती सूची, इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है, दोनों मिलकर, लेकिन वरीयता प्रेफरेंस केंद्र का होगा। 52। और ये तीनों सूची जो मैंने बताई, ये संविधान के 7वीं अनुसूची में शामिल, 7th शेड्यूल में, ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चीज जो सूची के बारे में अलग से भी सूची, तो सूची 3 प्रकार की, शेड्यूल जिसको कहा या लिस्ट भी बोलते हैं। तो लिस्ट हो गया 3 प्रकार का, यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कंकरेंट लिस्ट हो गया। यूनियन मतलब केंद्रीय सूची, स्टेट मतलब राज्य सूची हो गई, और समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट बोल। तीनों सूची का स्थान किस जगह है? संविधान के अनुसूची कहाँ पर है? 5, 6, 7, 8 कहाँ पर है? 7 पर है। परिवार नियोजन, जनसंख्या, एक ही बात है। आपराधिक कानून अभी 3 आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह में चेंज किया गया, जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। अब देखो, बहुत सारा स्टेट भी खुद कानून अपराध कंट्रोल करने के लिए बनाता है, जैसे एक मकोका है, ये जान लो, महाराष्ट्र ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट है, ये तो महाराष्ट्र सरकार ने बनाया, लेकिन ये दिल्ली पे भी लागू है। दिल्ली में भी यदि कोई नोटोरियस क्रिमिनल है तो उसको दिल्ली पुलिस क्या करती है? मकोका में बंद करती है। वास्तव में ये कानून किसका है? महाराष्ट्र स्टेट का कानून है, लेकिन दिल्ली पता ही है कि यूनियन टेरिटरी, एनसीआर भी बोलते हैं, मकोका यहाँ लगा दिया जाता है। बिहार में मकोका लगाएगा? फुल फ्लेज स्टेट है, अगर लगाना होगा तो भी मकोका की तर्ज पे भकोका बना लेगा, क्या बन सकता है भकोका यहाँ? यूपी में एक गैंगस्टर एक्ट है। तो इस तरह से स्टेट को मकोका बताया, महाराष्ट्र
ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट। हाँ, बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं वो जो अजीब तरह का क्रिमिनल होता है, तुमको पकड़ा तुमको मार दिया, उसको मार दिया, हाँ रंगदारी लिया, फिरौती लिया, और उसको लगता है कि अच्छा इसको यदि सिंपल प्रोविजन जो आईपीसी का उसमें लगाएंगे तो इसको तो बेल मिल जाएगी, तो वहाँ पर तुमको क्या करता है, और कुछ के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगाया जाता है, एनएसए। तो एनएसए किसका है, स्टेट का होगा कि सेंट्रल? नाम ही नेशनल है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, स्टेट को लेकिन दिया गया कि तुम इसका यूज करो। अभी जो ये 3 स्तर पर जो मैंने बताया है, तो 3 स्तर पे बताया नहीं है, अब बताने वाले हैं कि पंचायत 3 स्तर पे काम करती है। एक होता है जिला स्तर पे, जिला पंचायत होता है। सेकेंड लेवल जो है वो है ब्लॉक या खंड, तो उस लेवल ये पंचायत, हाँ तो पंचायत समिति हो गया, जिला परिषद उसके ऊपर, और उसके नीचे पंचायत समिति के नीचे ग्राम पंचायत हो गया। और ये त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली जो है ये बलवंत राय मेहता जो गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, और हाँ तो इन्हीं की सिफारिश पर जो है त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की। एक अशोक मेहता भी थे, उन्होंने भी 1977 में दिया था, लेकिन उनका 2 स्तरीय ही था जो नहीं माना गया, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा था। तो त्रिस्तरीय यानी ट्राइलेटरल पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, और इसको तो किया गया, लेकिन संवैधानिक दर्जा तो उस समय उसको नहीं दिया गया ना था, कोई अमेंडमेंट नहीं किया। और 34 साल के बाद, हालांकि 92 में ही एक कानून पारित कर दिया गया था, लेकिन लागू हुआ था जून के महीने में, 1 जून 1993 से सब लागू हो गया। तुमको ध्यान दोनों चीज़ रखना है, कई बार परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि कानून बना कब, 1992 में बना, और लागू कब किया गया, तो 1993 में। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत का हेड जो होगा मुखिया होगा, और न्याय प्रशासन का काम जो देखेगा वो सरपंच देखेगा, आर्थिक जुर्माना वगैरह लगाता है, सब काम सरपंच का, मैंने लोकल लेवल पे जो कोई डिस्प्यूट होगा तो सुलझा सकता। मुखिया के पास बहुत सारा काम है, फंडिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट देती है, इसके लिए राज्य में जो है वित्त आयोग बनाया जाता है, फिनांस कमीशन हर स्टेट के पास होता है, और एलोकेट करती है, क्योंकि कर वगैरह जो लगाता है टैक्स वगैरह, उससे बहुत ज़्यादा उसको रिसोर्स नहीं मिल पाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग करती है, और जिला पंचायत के द्वारा ही हो जाता है, ठीक है। और बीच में जो कड़ी के रूप में काम करता है वो है तुमको पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल पर जो है, वो ब्लॉक लेवल पर जो पंचायत समिति है वो ग्राम पंचायत और इधर जिला पंचायत, इन दोनों के बीच में क्या लिंकिंग कड़ी के रूप में काम करती है, ठीक है। किस किस लेवल पे काम करती है, बेसिक चीज़ लिखना है, सारी कोई जरूरी नहीं कि तुम डिटो सारी चीज़ तो मैं बता दिया। सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था, CDP हम लोग इसको कहते हैं। इसके बाद क्या, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, NES 52 लेकिन लोग इसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं थे, उदासीन रहे, तो ये सफल नहीं हो सका। और तब जाके लगा केंद्र सरकार को कि भाई कुछ ऐसा किया जाए जिसमें लोगों की भागीदारी हो, लोग भी समझे कि उनका भी कुछ है। फीलिंग जब तक नहीं होगी आदमी उससे अटैच नहीं ना होता है कोई भी चीज़, तब जाके तब इससे किया गया। अब देख तो काफ़ी उत्साह रहता, लोगों को लगता अच्छा मेरी बात भी सुनी जा रही है, क्योंकि हर आदमी ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली पटना चला जाता, अपनी बात तो लोकल लेवल पे ही सॉल्व हो जाती, जो भी समस्या है। तो बहुत से बहुत क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बहुत सारा केस क्या होता है निचले लेवल पर ही खत्म हो जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही फैसला सुना देता है।
वहां नहीं सुलझा, हाई कोर्ट पहुंचा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, और भी कॉम्प्लिकेटेड कोई इशू है तो सुप्रीम कोर्ट, और सबसे ज्यादा और भी बात बिगड़ जाएगी तो कहाँ पहुंचेगी? राष्ट्रपति के पास। भगवान के पास तो सबको जाना है एक दिन। हाँ, क्या बताया? 3 स्तर पर ट्राइलेटरल। लोएस्ट रैंक पर कौन है? अरे सबसे निचले स्तर पर क्या है? हाँ, तुम दोनों में से कोई बताओ। अच्छा, सरपंच का चुनाव कितने साल के लिए होता है? 5 साल। यह बोला इसीलिए कि तुमको पता है 5 साल। जब मैं बता चुका हूँ जो लिखा हुआ है। अशोक मेहता 1977 जनता पार्टी की सरकार थी, मौर्य देसाई प्राइम मिनिस्टर, उनके समय अशोक मेहता कमेटी ने सिफारिश की थी कि 2 स्तर पर ही होना चाहिए। तो सरकार कोई भी कमेटी बनाती है, ऐसा तो नहीं है कि सारी उस कमेटी की सारी बात मान लेती है या उस कमेटी की बात ही मान लेते नहीं। वो तो अपने तरफ से देती है कि भाई सुझाव दो, मानना ना मानना सरकार की जिम्मेदारी। उसको लगता है कि प्रैक्टिकल है, फिजिबल है तो मानती है। अशोक मेहता ने भी दिया, बलवंत राय मेहता ने भी दिया। बलवंत राय मेहता का ज़्यादा प्रैक्टिकल था। एक समय में वेस्ट बंगाल में 4 स्तर की ये सिस्टम था, 4 स्तर पे काम कर रहा था। बाद में वहाँ भी 3 स्तर हो गया जब ये लागू हुआ था। सारा में क्या जानना है तुम बताओ जो मैंने बताया। पिछला वाला में कुछ नहीं था, मैंने ये बताया था कि सिफारिश की गई थी, 2 कमेटी बनाई गई थी। एक बलवंत राय मेहता की कमेटी बनाई गई थी, उनके अब दूसरा मौर्य देसाई 1977 में अशोक मेहता, उन्होंने 2 स्तर पे बताया कि पंचायत सिस्टम बनना चाहिए। और बलवंत राय मेहता ने कहा 3 स्तर पर। 3 स्तर का मतलब था कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक या पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इनकी बात ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा वास्तव में कि सत्ता का या शक्ति का जो विकेंद्रीकरण या प्रशासनिक विकेंद्रीकरण हो सकता है, ये अच्छे ढंग से सरकार पूरे चाहती है कि सिस्टम अच्छे ढंग से काम करे। सरकार चाहती है, सरकार के जो कारिंदे हैं ना वो गड़बड़ी करते। मैं खुद जुडिशरी को कुछ साल से देख रहा हूं, जज कभी नहीं चाहता है कि डेट दे, केस आगे बढ़े। जज तो कहता है कि मैं तो बस 4 से 6 डेट में मामले को खत्म। गड़बड़ी कौन पैदा करता है? वकील लोग। ये वकील जो है ना विलेन का काम करते हैं। एक सन्नी देओल की फिल्म थी, याद ध्यान नहीं रहा, हाँ तारीख पे तारीख। ये तारीख पे तारीख जो है ना, ये जुडिशरी को बहुत ही गड़बड़ी। और वकील तब अच्छा, वकील लोगों पर ये सर्विस एक्ट लागू नहीं है ना, जैसे डॉक्टर पे लागू है कि डॉक्टर पे तुम मुकदमा कर सकते हो। अगर किसी पेशेंट की डेथ हो जाए तो डॉक्टर पे क्या होता है, मेडिको लीगल केस बन जाता है। लेकिन वकील तुमको केस हरा दिया, हम लोग जाते हैं उसके खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि तुमको आश्वासन देगा अच्छा कोई बात नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हार गए ना, हाई कोर्ट है, अभी हाई कोर्ट पे देखते हैं। हाई कोर्ट में भी कोई बात नहीं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट है। ये वकील बहुत ही विलेनस कैरेक्टर के हैं। अब देखो कुछ को समझो। अशोक मेहता जो पूछा जा सकता है मैच करने के लिए, बलवंत राय मेहता, जीवी के राव समिति 1985, एलएम सिंघवी, इनका पूरा नाम था एलएम सिंघवी कमेटी। संवैधानिकता की दर्जा को लेकर इन लोगों को कहा गया था कि बताइए। फिर थुंगन, पीके थुंगन थे 1988 में, मैंने बीच में बहुत सारी कमेटी आई पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि सीधे 1959 के बाद और सीधे 1993 में पीवी नरसिंह राव एक रात सोए हुए थे, सुबह में जगह और कहे कि नहीं संविधान में संशोधन कर दिया।
बीच में जितना कमेटी मैंने बताया ये सब इसी को लेकर था, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुचारू रूप से चलन। है लड़की क्या बात कर रही है? कौन कौन कमेटी का नाम बोला? बलवंत राय मेहता, तो ध्यान रखना, अशोक मेहता, जीवी के राव, इसके बाद तुमको थुंगन कमेटी, पी के थुंगन थे, और एल.एम. सिंघवी के नाम पे सिंघवी कमेटी। पूछा जा सकता है इसमें से, मैच करने के लिए दे देगा। और गाडगिल कमेटी भी थी, इन्होंने, हाँ गाडगिल, वो भी मंत्री थे पी.वी. नरसिंह राव के समय में, और इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर बात कही। और इन्हीं समितियों के पृष्ठभूमि में इतना लोग जब सिफारिश दिया सरकार के सामने में, सबको ध्यान में सरकार ने रखा, और उसके बाद 73वां संविधान संशोधन को क्या किया? पारित कर दिया। हाँ। सरकार पूरी तैयारी के साथ कोई काम करती है। सीए को लागू किया 2019 दिसंबर में ही कानून बन गया। नहीं, कानून बन जाने से नहीं होता, लागू किस डेट से होगा। जैसे मैंने बताया कि 1992 में ही कानून बन गया, लागू कब किया गया? 1993 में, याद जो रखना है। ये तुमको 1919 में ही राष्ट्रपति सिग्नेचर मोहर मार दी, लेकिन लागू कब किया गया? 2 दिन पहले, नोटिफिकेशन अभी किया गया। और 24 अप्रैल को पंचायती राज, 24 अप्रैल 1993 पी.वी. नरसिंह राव थे। और 1 जून को क्या हुआ था? शहरी निकाय 74वां संविधान संशोधन जो किया गया था अर्बन लोकल बॉडी नगर निगम के लिए, ये 1 जून को, और 24 अप्रैल को पंचायती राज। ये दोनों ध्यान, 24 अप्रैल नहीं भी याद रहे, लेकिन 1993 तुमको ध्यान में रखना है। इतनी ही बात है, इतनी बात मैंने बताई। इतनी बात का मतलब है कि पंचायती राज यानी कि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल नहीं भी याद रहे कोई बात नहीं, 1990 समिति वाला। देखो मैं पूछूंगा, ये अभी बोला से एक बार और बताइए, तुम लोग भी सुन लो। तुम आगे बैठो ना, उसको छोड़ो ना। ऐसे समिति सब ध्यान रखो, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, बलवंत मेहता। इसके बाद है तुमको कितने कमेटी बताया? अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, इसके बाद जी.वी. के राव, इसके बाद सिंघवी समिति, इसके बाद जुगल के थुंगन, ठीक है थुंगन, इसके बाद कौन कमेटी? थुंगन के बाद कैसे नहीं हुआ? सब कमेटी तुमको ध्यान रहेगा। मेन तुमको ध्यान रखना अशोक मेहता, 2 स्तरीय बात की, अब सब भूल जाओ। हाँ उन्होंने बोला कि हाँ 2 स्तरीय, हाँ अशोक मेहता, और 3 स्तरीय की बात कही बलवंत राय मेहता ने। इनकी सिफारिश मान ली गई, इसी पर बना 73वां संविधान इसी पे लागू किया गया। आगे में नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे चले जाओ। इसको क्यों ब्लेम कर रहे हो? एक बात है, ऐसा नहीं होता। हम बोल रहे हैं तो तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? इट इज योर ओन फॉल्ट, तुमको खुद ही लिखना है ना, तो तुम क्यों नहीं लिखे? क्या लिखे? लाओ कॉपी दिखाओ, फोटो की तो लिख तो रहे हो। स्पीड से तुम मेन पॉइंट लिखो ना, लिखो अशोक मेहता लिखो, बलवंत राय मेहता लिखो, हाँ बस अभी 2 कमेटी लिखो। इन दोनों समितियों का संबंध जो है पंचायती राज, काम खत्म। पंचायती राज। अब ये थुंगन कमेटी, जी.वी. के राव कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी, काटगिल, ये सब तो हैं ही, बहुत है। और कितनी बात याद रखोगे?
अशोक मेहता और बलवंत राय, याद रखना। नहीं लिखी कोई बात नहीं, अब मैं पूछूंगा। हाँ जी, तुम बताओ, पीछे देख रही है, बताओ अशोक मेहता कौन थे, क्या काम किया था उन्होंने? हम्म, एक तो आगे बैठी है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था हम लोगों के यहाँ है। ये किस कमेटी की सिफारिश पे इसको लागू किया गया था? अशोक मेहता की, बलवंत राय, बताओ जल्दी। ये बोली इसीलिए। पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में और शहरी निकाय को 12वीं अनुसूची में। 73वां संविधान पंचायती राज से संबंधित है और 74वां संविधान शहरी निकाय से संबंधित है। क्या हुआ? हल्ला कर रहा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़, मैं पहले ही कर रहा हूँ, मैं डे वन से कर रहा हूँ कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा। बाकी भी जो कुछ है सीरियस, मुझे पता है कितने लोग इसमें सीरियस, उनका भी कुछ नहीं बिगड़ रहा। लेकिन जो हल्ला कर रहा हो ना, समझो कि उनका हो गया, खेल ही खत्म। और जब ये बात मैं बोल रहा हूँ ना, तो फिर उनको यमराज भी नहीं बचाएगा, रमा जी भी नहीं बचाएगा। कोई भी आदमी अपना अच्छा बुरा करता है। अनुच्छेद काम का 243 है, 243 हो जोड़े गए। एक जगह एरर था, उसको मैंने क्रॉस कर दिया, मुझे तो पता ना कहाँ पे कोई एरर आ गया होगा। ये चीज याद रखना है। 29 कार्य सूची, 29 तो याद नहीं रहेगा, लेकिन 5-7 याद रखो, काफी है। कृषि है, भूमि विकास है, लघु सिंचाई है, पशुपालन है, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा है, आंगनबाड़ी, बस काफी है। हाँ, महिला विकास, हाँ बाल विकास। बाल विकास होगा तो महिला विकास होगा, महिला विकास होगा तो बाल, दोनों। हाँ, चोली दामन। बच्चे का डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ? बच्चा सबसे पहले किसको पहचानता? माँ को। सबसे पहले माँ बोलता। बच्चा, कोई भी बच्चा, दुनिया में कोई भी बच्चा है ना, और माँ ही बोलता है, बिल्कुल डायरेक्ट। माँ किसी के प्रति बेरहम नहीं हो सकती। पापा तो कुटाई कर देंगे अच्छे से। हालांकि आजकल बच्चों की ये पिटाई बंद हो गई है, इसीलिए लोग ऐसे हो गए कुछ। वो लोग भी है, लेकिन इधर भी कुछ लोग हैं। कारण है टोटल फ्रीडम। आगे चल के खुद नुकसान नहीं, क्योंकि कहा भी जाता है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। हर आदमी एक दिन फादर बनेगा, तब उसमें क्या होगा? उसके बच्चे भी इसी तरह हरकत करेंगे, रोएगा, जार जार रोएगा, कहेगा काश मैंने अपने फादर की बात मानी होती। क्या यही होता है? आदमी आदमी कभी न कभी जीवन में एक स्टेज आता है जब रियलाइज करता है। और तुमको मैं एक बात बता रहा हूं, दुख में कोई किसी का साथी नहीं होता। अभी कुछ अच्छा कर लोगे, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं भी है ना, तुम्हारा रिश्तेदार बचेगा नहीं। गड़बड़ी हो गई तो फादर मदर भी तुमको पहचानने से इनकार कर देंगे। इसमें देखो आर्टिकल जो ध्यान रखना है, 243 हो। क्या मैंने बताया? 243 में क्या है?
पंचायती राज में 29 कार्यसूची है। इंपॉर्टेंट जो भी है वो ध्यान रखोगे, बाकी सारा कुछ ध्यान नहीं रखना है। अब देखो सबसे काम की बात, पंचायती राज में यदि तुमसे ये कोई पूछे कि पंचायती राज में ये राज क्या है, और 4 चॉइस दे दे। राज 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 नहीं, राज राज नियम को कहते हैं। राज क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। हाँ, नियम कह दे। नियम कायदा बोलते हैं उसको, लिख तो दिए नियम। और पंचायत का अर्थ है पंच की सभा। अब कहां कहां ये व्यवस्था लागू नहीं है वो तुम लिखो, काम की चीज। मेघालय लिखो, ज्यादा नहीं है, मेघालय है, मिजोरम, नागालैंड और दिल्ली। बाकी स्टेट जो मैंने बताया, तो ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ये सारे कौन से स्टेट हैं वहाँ लागू है? हाँ, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली। वहाँ अपना सिस्टम है, वहाँ पर ये पंचायती राज नहीं है, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी है। मैं बता दूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, अरे समझ लो, इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा। नागालैंड में तो ये पंचायती राज लागू नहीं है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम नागालैंड में है, पंचायती राज ना होने के बावजूद भी, कि ग्रामीण स्तर पर गांव में जेल है। और जो हाँ, जो अधिकार प्राप्त जो नागालैंड से नहीं हो, पढ़ा है दोनों तो घूमा तो ये इसका क्वेश्चन तो समझ गए कि नागालैंड में ग्रामीण स्तर पर जेल है, यानी गांव में जेल है। और मैंने बताया कि जब सिक्किम भारत में मिला था तो सिक्किम में कोई पुलिस स्टेशन नहीं था, और सिक्किम में पुलिस स्टेशन होने के साथ ही क्या हुआ, चलो इतनी ही बात तुमको पंचायती राज व्यवस्था में जाननी है, क्योंकि मेन चीज पंचायत को ही समझना है। और मैंने पहले ही बता दिया कि राज्य में जो वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है हर 5 साल में, कौन करता है ये जान लो। राज्य में केंद्र स्तरीय पे 280 आर्टिकल पढ़ाया जाएगा वहां पर। तो 280 आर्टिकल 280 में वित्त आयोग, अभी 16वां वित्त आयोग बनाया गया है। कौन कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया पढ़ा दिए हैं, मैं सुन रहा था। और स्टेट में भी उसी तरह से गवर्नर जो है ना, राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, और उसी की सिफारिश अनुशंसा पे राज्य सरकार जो है अनुदान देती है, ग्रांट इन एड करती है, फंडिंग इसकी ग्राम पंचायत वगैरह की। और ये किस माध्यम से जाता है? तो जिला परिषद के माध्यम से जाता है। और बीच में जो है कनेक्टिंग लिंक के रूप में मैंने पहले ही बताया कि जो ब्लॉक या जो पंचायत समिति है वो काम करती है। और जो ग्राम पंचायत का जो बजट होता है, वार्षिक बजट होता है, उसका ऑडिटिंग या उसकी जो मॉनिटरिंग है वो सब कौन करता है? वो ग्राम सभा करता है। ठीक है, बस इतनी ही बात तुमको जाननी है। चलिए, इसके साथ ही ये पंचायती राज भी आपका हो गया, समाप्त हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। पंचायती राज में नहीं जानना है। कल मैं पूछूंगा